बादशाह की नज़र नहर किनारे बैठे मट्टी के गरवंदे बनाते एक दरवेश पर पड़ी। बादशाह ने पूछा, क्या कर रहे हो? दरवेश अपने काम में मगन बोला, जन्नत के महल बना रहा हूँ। बादशाह ने मजाक से पूछा, कितने में बेचोगे? दरवेश, 1 दिरहम। बादशाह ने यह सुना तो हंसता हुआ चल दिया। पीछे खड़ी मलका यह सारी गुफ्तगू सुन रही थी। आगे बढ़ी और बोली, हजूर मैं खरीदार हूँ, ये लीजिए 1 दिरहम। दरवेश ने सार उठाए बगैर ही दरहम लिया और मट्टी से बना गरवंदा उसको थमा दिया। अमूर सल्तनत से फारूक होकर बादशाह आराम कर रहा था। आंख लगते ही ख्वाब में खुद को जन्नत में सैर करते पाया। सैर के दौरान बादशाह की नज़र एक खूबसूरत महल पर पड़ी, जिसके माथे पर मलका का नाम लिखा था। महल की खूबसूरती इतनी दिलकश थी कि बादशाह के कदम बेख्तियार ही महल की तरफ उठ के जो नहीं वो दरवाजे पर पहुंचा, उसे और महल के नागरान ने रोक लिया। बादशाह, मैं हाकिम वक्त हूँ, ये महल पर जिसका नाम लिखा है वो मेरी बीवी है। महल का नागरान बोला, यहाँ का ज़ाब्ता है कि जिसका नाम है सिर्फ वही अंदर जा सकता है। इसी तकरार के दौरान बादशाह की आंख खुल गई। कई दिन तक बादशाह यही ख्वाब देखता रहा। तजस्सुस बढ़ता रहा कि मलका का वो कौन सा अमल है जिसके बास उसे ये महल मिला होगा। इसी कश्मकश के हाथों मजबूर होकर मलका को खुद बीतने वाले वाक़यात बताकर पूछता है कि मुझे अपना वो ख़ास अमल बताओ जिसके बास तुम्हें वो महल मिला। मलका बोली, हजूर मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, कोई ऐसा अमल नहीं जिसका सिला मैं महल को करार दूँ। हाँ, चंद दिन पहले सैर के दौरान हजूर ने जिस दरवेश को मट्टी के गरवंदे बनाते देखा था, बस उससे 1 दिरहम देकर महल खरीदा था। सुनते ही बादशाह की आंखों के सामने बीता मंजर घूम गया। बादशाह ने तमाम वज़रा को हिदायत की कि दरवेश जहाँ मिले फ़ौरन उसकी इतला दी जाए। चंद दिन बाद बादशाह को बताया गया कि दरवेश शहर के किनारे बैठा है। बादशाह मारे खुशी के सर पर घोड़ा दौड़ाता शहर किनारे पहुंचा। देखा तो दरवेश आज भी मिट्टी के गरवंदे बना रहा है। फर्त जज्बात से बेकाबू होकर बादशाह बोला, हजूर क्या बना रहे हैं? दरवेश इसी बेनियाजी से बोला, जन्नत के लिए महल। बादशाह की मुराद भर आई। फ़ौरन बोला, क्या कीमत है? दरवेश मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी पूरी सल्तनत। ये सुनते ही बादशाह चकरा कर रह गया, लेकिन अदब से बोला, अभी चंद दिन पहले ही तो आपने ये महल सिर्फ 1 दिरहम में मलका को बेचा था। आज ऐसा क्या हुआ कि इसकी कीमत पूरी सल्तनत हो गई? दरवेश ने सर उठाया और गहरा लहजे में बोला, सुन बादशाह, मलका ने मुझसे बगैर देखे मेरी ज़बान पर एतबार करके माल खरीदा था, लेकिन तुम तो देख कर आए हो, इसलिए आज कीमत भी मेरी मर्ज़ी की होगी। बादशाह ने उसी दिन शाही फरमान में पूरी सल्तनत लिखकर दरवेश के हवाले की और मिट्टी का गरवंदा लिए जब लौटने लगा तो दरवेश ने आवाज़ दी, बादशाह, तुम्हारी पूरी सल्तनत और मलका का 1 दिरहम मेरे लिए बराबर हैं। मेरे लिए वही ज़ात काफ़ी है जो बेनियाज है। ये सल्तनत और दरहम तुम्हें ही मुबारक हों। तारीख़ में ये बादशाह वक्त हारून रशीद था, जिसकी सल्तनत एशिया से लेकर यूरोप तक फैली हुई थी, और दरवेश का नाम जिसका नाम बहलोल था।